क्या इजराइल के हमले से ईरान अब नहीं बचने वाला? अब यही जानना बाकी है। बाकी सभी जवाब इजराइल के हमले दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को 4 दिनों में चारों खाने चित कर दिया। इजराइल जहां चाह रहा है वहां घुस कर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल का दावा है कि उसने अब ईरान के आसमान पर भी कब्जा कर लिया है, यानी ईरान का पूरा एयर स्पेस अब इजराइल की निगाह में है। इजराइल के एयरफोर्स हर गुजरते दिन भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिन कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ढाए जा रहे हैं। इजराइल के वायुसेना ने तेहरान के आसमान पर कब्जा कर लिया है। ये पूरे अभियान में एक बदलाव है। हम अपने 2 लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परमाणु खतरे और मिसाइल खतरे का खात्मा। जब हम तेहरान के आसमान को काबू में कर लेंगे तो हम इन लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। ईरान की हुकूमत, वहाँ के आपराधिक शासन को निशाना बनाना, जो हमारे नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को टारगेट करता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि इजराइल ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के इस्तेमाल से सटीक हमले अंजाम दिए हैं। फार्स न्यूज का दावा है कि ईरान के टॉप कमांडर अपने मोबाइल फोन को बंद करके भी इजराइल के ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। इजराइल ने हाईटेक टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सबकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक किया और उन्हें बम धमाके में उड़ाता जा रहा है। ईरान में अब सिर्फ उन्हीं मोबाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा रही है जिसमें ट्रैकिंग से बचने की तकनीक है। इजराइल ने युद्ध को तकनीक के दम से एक तरफा बना लिया है। उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु और प्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बताया कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। ईरान और उसके अधिकारी इजराइल के अपराध के सामने चुप नहीं बैठेंगे। ईरान दुश्मन को मजबूत और मुंहतोड़ जवाब देगा, उसे बेवकूफ़ी वाली हरकतों पर पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों का जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुई थी, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों को तबाही करने के लिए शुरू किया था, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही थी, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर हड्डे दहला रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, उससे ईरान का सब्र भी जवाब देता जा रहा है। अब इजराइल अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने को मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव भी नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लावीजान के बंकर से मिला है, वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान की वॉर का हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लावीजान बंकर को ठिकाना बना लिया है और लगता है कि आने वाले दिनों में यहां से कोई बड़ा हमला होने वाला है।